देखिए, अभी लोकसभा चुनाव होने हैं और अभी तक जो है अभी प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं हुई है। उससे पहले ही जो है एक तरह से कह सकते हैं बड़ा झटका लगा है। और क्योंकि संताल की बात कर ले तो उनका काफ़ी अहम योगदान रहा है, रोल रहा है, और कहीं ना कहीं जो पूरा क्षेत्र है उनको जानता है। और दुर्गा सोरेन के बाद जो है उन्हीं का चेहरा जो था वो सामने था। और ऐसे में अगर वो पार्टी छोड़ती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिल्कुल नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे देखने को मिला था कि वो अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है घूमती फिरती रहती थी। एक जो सक्रियता थी वो काफ़ी देखने को मिलती थी, एक चेहरा बनकर उभरी हुई थी। लेकिन अगर ऐसे में अगर वो पार्टी छोड़ देती हैं और कोई विकल्प के रूप में आगे निकलती है, किसी दूसरे पार्टी से जुड़ती है, तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा जो है नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे चेहरे तो हैं, लेकिन सामने जो है कोई चेहरा नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव को लेकर जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़ा झटका है। और देखिए, एक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है शुरू से जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की गई है उन्हें। और जिस तरह से आपने देखा होगा उन्होंने जो अपना जो इस्तीफा दिया है और जो इस्तीफे में उन्होंने बात लिखी है उसको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। जो इस्तीफा में उन्होंने लिखा है कि मेरे स्वर्गीय पति श्री दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, कि निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पे जो है एक तरह से आरोप लगाया है उपेक्षा, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का, क्योंकि एक बार शिबू सोरेन की जो है कह सकते हैं कि पारिवारिक जो है एक तरह से पार्टी भी कही जाती रही है। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के आने से जो है एक भागीदारी जो थी वो नहीं दिख रही थी और सक्रियता जो है उनकी अधिक दिखाई दे रही थी, उनकी पत्नी के अधिक दिखाई दे रही थी। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक लाइन में बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया, जो कि मेरे लिए अत्यंत पिछड़ादायक रहा है। जो कि अपनी पीड़ा जो उन्होंने इस लेटर के माध्यम से जो है बताया है। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेगी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता बल पर एक महान पार्टी बनाया था, आज यह पार्टी नहीं रही। मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। देखिए किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये उन लोगों के हाथ में से क्या मतलब है सीता सोरेन का? क्या जिस तरह से कल्पना सोरेन को प्रमोट कर रही है जेएमएम, क्या कल्पना सोरेन की ओर इशारा है या फिर चंपई सोरेन के सीएम बनने से नाराजगी है? आखिर इशारा किधर कर रही है सीता सोरेन? अब बिल्कुल देखिए, जब इस तरह की बातें, जब जिस तरह से मैंने कहा कि चंपई सोरेन सरकार जब बन रही थी तब भी नाराजगी सामने आई थी। और ये उस समय की बात नहीं है, इससे पहले भी जो है आपने देखा, जिस तरह से मैंने बोला दुर्गा सोरेन सेना की जब गठन की गई थी उस समय भी कुछ इसी तरह की नाराजगी जो थी वो सामने थी और देखने को मिल रही थी। ठीक उसी प्रकार की नाराजगी जो है एक बार फिर से देखने को मिल रही है। हालांकि उस समय ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि सीता सोरेन जो है इस्तीफा दे देंगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी जो है वो छोड़ देगी। लेकिन उस समय जो था किसी न किस तरह वो पार्टी में रही और उन्हें उम्मीद लग रहा था कि आने वाले समय में जो है पार्टी में उनके जो है कद्र होगा, उन्हें ध्यान दिया जाएगा। लेकिन उस तरह का जो बात सामने नहीं आया और अब जो है उन्होंने कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा में वैसे ऑफिस बेरर जिसको बोल सकते हैं, बहुत सारे पद पे जो कार्यरत हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है आरोप लगाने की कोशिश की। हालांकि नाम किसी का नहीं दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं निशाना उन्हीं की ओर है, क्योंकि इससे पहले भी वो कहती रही हैं कि उन्हें जो है उन पर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन्हें अलग थलग किया जा रहा है। तो ये आरोप उनका पहले से लगता रहा है। और कहीं ना कहीं आज जो इस्तीफा उन्होंने दिया है और इस्तीफा में जो बात उन्होंने लिखा है, जिस बात का जिक्र किया है, उससे कहीं ना कहीं उन लोगों पर ही निशाना साधने की कोशिश की गई है। लेकिन नाम जो है उसमें नहीं लिखा। हालांकि बहुत सारे नाम इससे पहले जो है उन्होंने लिया था, आरोप लगाया भी था, लेकिन अभी इसमें किसकी संलिप्तता, मतलब किस पर आरोप लगाना चाह रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन नाराजगी जो था पहले से था और अब जो है खुले तौर पर सामने आया। और चलिए, वो नाराजगी को दबा कर रखा गया। सरकार फॉर्मेशन के टाइम में सीता सोरेन ने उस वक्त साथ दिया पार्टी का और एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद नाराजगी थी और इसलिए अब वो बाहर आई है। करिश्मा, इस वक्त जो खबर मिल रही है अंदर खाने से कि सीता सोरेन आज 2 बजे बीजेपी का दामन थाम सकती है, क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद हैं, तो क्या
वाकई बीजेपी जा सकती है सीता सोरेन? और बीजेपी जाने से, चूंकि अब लोकसभा चुनाव के लिए तो कैंडिडेट की घोषणा हो गई है संताल से बीजेपी की, तो क्या लोकसभा चुनाव को देख रही है सीता सोरेन? कई ऐसे सवाल है, कौन सी सीट उन्हें मिलेगी, या फिर विधायिका के तौर पर ही आके वो बीजेपी से अपनी नई पारी की शुरुआत कर सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक है सीता सोरेन, उन्होंने पार्टी के सभी पदों से जरूर इस्तीफा दिया। और ऐसे में यही खबरें सामने आ रही है आसिया कि थोड़ी देर बाद, क्योंकि फिलहाल मुझे जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि सीता सोरेन दिल्ली में मौजूद है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दामन वो थाम सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, क्योंकि आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए जरूर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और ऐसे में कहीं ना कहीं यही सवाल उठ रहा है कि आखिर सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ जो जिम्मेदारी है वो दी जाएगी। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो यही है कि अगर सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेगी, उससे पहले तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर सीता सोरेन भी चाहेंगे कि आने वाले समय में उन्हें भी कहीं ना कहीं जगह मिले, वो भी अपनी किस्मत आजमाने का जरूर सोच रही होंगी। क्योंकि जब से ये खबर सामने आई है आसिया के दुमका से शायद हेमंत सोरेन अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है मनोज पांडे, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतरे, अपनी किस्मत आजमाए। लेकिन इस बीच अगर सीता सोरेन कोई ठोस कदम उठाती है तो कह सकते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक परेशानी का सबब भी बन सकता है। तो कह सकते हैं कि सीता सोरेन तमाम चीजों को यहाँ पर देख रही होगी और ये भी कोशिश कर रही होगी कि आखिर वो कौन सा रास्ता अपनाए ताकि उन्हें फायदा मिले। देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन शायद वो थाम सकती है, क्योंकि फिलहाल वो दिल्ली में मौजूद है। तो कह सकते हैं आसिया की एक और जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम जो कवायद है वो शुरू कर दिया है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर तो चर्चाएं नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और ऐसे में अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा जरूर कर दी है, उसमें दुमका भी शामिल है। तो दूसरी ओर कह सकते हैं कि 3 जगहों का जो उम्मीदवारों की नाम की घोषणा है वो बीजेपी ने नहीं किया है। तो देख सकते हैं कि बीजेपी की ओर से क्या कुछ चीजें जो है वो निकल कर आती है, आखिर बीजेपी किस रूप में इसको लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से हम अपने दर्शकों को खबर बता रहे हैं, फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा होता है कि सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाती हैं और जामा से विधायक है, संताल में एक चेहरा है सीता सोरेन, ऐसे में जो जेएमएम का गढ़ संताल जिस पर लगातार बीजेपी वर्क कर रही है, लगातार उस इलाके में बीजेपी की कोशिश रही है कि वहां विस्तार हो पार्टी का, कई कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं। अब बीजेपी की ताकत में संताल में इजाफा होगा सीता सोरेन के जाने से? जी देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती है सीता सोरेन तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे आसिया, तो संथाल में उतनी पकड़ जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है संथाल, और ऐसे में अगर जामा विधायक सीता सोरेन बीजेपी का दामन थामेगी तो आने वाले समय में असर जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो है उतनी संथाल में नहीं है, और यही वजह है कि लगातार जो दौरा होता है भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का वो संथाल में होता है, ताकि जो पकड़ है वो बन सके भारतीय जनता पार्टी की। तो कह सकते हैं कि इंतजार हमें भी करनी पड़ेगी आसिया की किस तरीके से जामा विधायक सीता सोरेन कदम उठाती है और आने वाले समय में क्या कुछ चीजें जो है वो स्पष्ट होती है। लेकिन कह सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर के बाद वो दिल्ली के कई दिग्गज नेता से मुलाकात करेगी, क्योंकि फिलहाल वो दिल्ली में है, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है। लेकिन देखिए, कारण सिर्फ यही आया है कि चंपई कैबिनेट का जब विस्तार हुआ था तो कहीं ना कहीं जो आपत्ति है वो सीता सोरेन ने दर्ज कराई थी। उनका यही कहना था कि वो भी चाहती है कि मंत्री पद का दर्जा उन्हें मिले। और ऐसे में आपने देखा होगा कि जब सरकार की हेल्थ जो है वो डगमगा रही थी, उस बीच कल्पना सोरेन का जो नाम है वो सामने आ रहा था कि अगर इफ बट का सिचुएशन होता है तो राज्य की अगली मुख्यमंत्री जो होगी वो कल्पना सोरेन होगी। और ऐसे में सीता सोरेन काफी सुर्खियों में उस वजह से थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऐसा चीजें जो है वो स्पष्ट अगर जब तक नहीं होगी तब तक वो इसको लेकर बयान नहीं देगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी खबरें सामने आई थी कि कल्पना सोरेन के नाम पर
उन्होंने आपत्ति जताई थी। तो कह सकते हैं कि जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया था, जब मैंने उनसे बातचीत की थी और यही जानने की कोशिश की थी कि क्या परिवार के अंदर सब कुछ ठीक है, तो उनका यही कहना था कि मैं खुद चाहती हूं कि कल्पना सोरेन एक स्टेप आगे बढ़े और संघर्ष को देखे। तो यही कह सकते हैं कि उनका यही कहना था कि अगर उन्हें सीधा मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों के सामने पेश किया जाएगा तो वो संघर्ष वो नहीं देख पाएगी। तो कह सकते हैं कि सीता सोरेन जब तक मीडिया के समक्ष नहीं आएगी आसिया, तब तक कारणों का पता नहीं चलेगा। जो कारण फिलहाल हमें पता चल रहा है वो यही है कि नाराज चल रही थी लंबे समय से सीता सोरेन, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दिशुम गुरु शिबू सोरेन को पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखा है और ये बताने की कोशिश की है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है, और उन्होंने यही लिखा है कि भारी मन से मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रही हूं, क्योंकि वर्तमान में वो महासचिव भी थी पार्टी की और ऐसे में उससे भी उन्होंने इस्तीफा ले लिया है और फिलहाल वो वर्तमान में जामा की विधायक है। तो कह सकते हैं थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि थोड़ी ही देर के बाद शायद सीता सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकती है। अब देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा करिश्मा विधायक है वो इंटैक्ट रहे। करिश्मा, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, अब क्या जेएमएम मनाने की कोशिश नहीं करेगी? क्योंकि जब सीता सोरेन नाराज थी और दिल्ली में बैठी हुई थी, यहाँ सरकार मुश्किलों में थी, उसके बाद उनसे बातचीत की गई, तभी तो सीता सोरेन वापस आई और एकजुटता उन्होंने दिखाई। अब क्या ये कोशिश नहीं होगी जेएमएम की तरफ से कि सीता सोरेन को मनाया जाए, रोका जाए? ऐसे वक्त में जब हेमंत सोरेन जेल में है तो पार्टी एकजुट रहे, इस तरह तो एक एक कर कड़ी बिखरती जाएगी। लोबिन हेम्ब्रम अलग बगावती तेवर दिखा रहे हैं, इधर सीता सोरेन भी अगर बगावत पे उतारू है, अब वो इस्तीफा दे चुकी हैं, तो क्या मनाने की कोई कोशिश, कोई इस तरह की बातचीत अगर जेएमएम के अधिकारी से आपकी हुई हो? जी देखिए, अगर सीता सोरेन का जो डिमांड है अगर पूरा हो जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती आसिया। आपने देखा होगा कि जब सरकार की सेहत पूरे तरीके से डमाडोल हो चुकी थी, तब सीता सोरेन अचानक से रांची पहुंचती है और उनका यही कहना होता है कि मैं सभी विधायकों से कांटेक्ट में थी, मुझे पता था कि सरकार की सेहत जो है वो खराब होती जा रही है, जिस वजह से मैं दिल्ली आई हूँ। सीता सोरेन का पहला बयान यही था, जिसके बाद वो सीधा सर्किट हाउस जाती है, महागठबंधन के विधायकों से